हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 ऑफ चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, जस्ट गो बैक एंड वॉच इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। As you can see on the screen is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. We have to calculate the height of the tower. बेसिकली ये क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगुलर फिगर बनी हुई है जहां पर ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, पॉइंट है ग्राउंड पे, एंड जो टावर है दिस इज BC रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे टावर को, और 30 डिग्री जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड 30 मीटर जो है डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ द टावर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स BC हमको कैलकुलेट करना है। सो एज यूजल हम क्या करने वाले हैं, रेशियो लेने वाले हैं एक गिवन क्वांटिटी का, और जो क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है। एज वी नो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर, उसके जो नीचे हो जाएगी दिस विल बी बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हम रेशियो लेंगे बिटवीन वन नॉन क्वांटिटी एंड वन अननोन क्वांटिटी। सो द रेशियो विल बी P upon B is equals to tan theta, because perpendicular हमको find करना है and base हमको given है. So putting all the values from the given figure in the given equation as perpendicular को हमने x let किया है, so this will be x and base is 30 meter and we know theta given है हमें यहाँ पर tan 30 डिग्री. So tan 30 होता है हमारा इक्वल होता है 1/√3. सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 30/√3. एंड हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी ये सीखा है कि कभी भी रूट वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर में नहीं रहने देंगे. सो रेशनलाइजिंग √3 बाय मल्टीप्लाइंग √3 in the numerator as well as to the denominator. So this will be 30√3 and we know √3 will be √3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल. सो दिस विल बी 3. अब ये 3 जो है 3 से हम 30 को क्या करेंगे 10 टाइम्स क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे. 3 इज द डिवीजर ऑफ 30. सो दिस विल बी 10√3 is the value of x and we know x क्या है हमारी हाइट है टावर की. so this will be x is equals to 10√3 meter. so the height of the tower, that means the height of the tower BC is equals to 10√3 meter. Now moving to the next question. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. So क्या है, kite उड़ रही है और वो kite क्या है हमारी 60 मीटर ग्राउंड से क्या हाइट पर उड़ रही है. सो दैट मीन्स अगर ये हम कंसिडर कर ले ग्राउंड का पॉइंट है, यहाँ पर क्या है हमारी एक काइट है, तो काइट हमारी 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रही है. एंड इट इज कंसिडर कि वो जो काइट है उसका जो धागा है स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग को ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे क्या करते हैं बांध देते हैं, और उस पॉइंट पे जब हम उस स्ट्रिंग को बांधते हैं तो वो स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड से जो एंगल बना रही है दिस इज 60 डिग्री. सो बेसिकली दे आर आस्किंग कि अगर मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग है दिस इज कंप्लीटली स्ट्रेट, बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी क्या है स्लैक नहीं है,
तो जो ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट, कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। एंड वी नो अगेन दिस इज अ ट्रायंगुलर फिगर, सो दिस इज ए बी एंड सी, एंड यहाँ पर हमको एक्स ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना रही है स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। सो एज ऑलवेज नाउ वी आर गोइंग टू टेक one ratio of given quantity and not given quantity, that means that the value that we wants to calculate, उसकी उन दोनों का हम रेशियो लेंगे। वी नो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर दिस इज हाइपोटेनियस, और एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो बेसिकली वी हैव रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर गिवन साइड एंड हाइपोटेनियस जो हमने फाइंड करनी है। सो वी हैव P अपॉन एच, वी नो P अपॉन एच होता है साइन थीटा का। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमको गिवन है 60 मीटर, हाइपोटेनियस जिसको हमने x लेट किया है, एंड साइन थीटा, यहाँ पर थीटा जो है दिस इज 60 डिग्री। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे। वी नो साइन 60 डिग्री इज √3/2। अगेन अब हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2, दैट मीन्स 120 एंड अपॉन √3। सो एज ऑलवेज √3 फिर से हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे √3 बाय मल्टीप्लाइंग इट in the numerator as well as to the denominator. So this will be 120 √3 upon 3, and we know 340 जो होता है 120, so this will be 40 √3. So this is the required length of the string. So the length of the string is x is equals to 40 √3 मीटर। इतनी लेंथ है जो काइट की स्ट्रिंग है उसकी। Now if you find this video helpful, make sure you subscribe to our channel. Thanks for watching.